नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अमित चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो अगर आप लोग कक्षा 12 में हो और 2027 में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोगों के लिए आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर 5 है सांतव्य और अवकलनीयता की तीसरी क्लास देखने वाले हैं। और इनमें से जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उनमें से एक ही क्वेश्चन आपके दिमाग में छपने वाला है। उन क्वेश्चनों को अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन देखकर समझ जाओगे और क्वेश्चन को एक एक स्टेप अच्छे से करके सॉल्व करके आओगे बोर्ड के एग्जाम में। तो करना क्या है, आप लोग को भाई कॉपी पेन लेकर बैठना है और एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, अभी उसका भी क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे पास एक फलन है कि e की पावर cos x स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करना है। इसका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने एक सूत्र वाली वीडियो पहले से बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाना, वहां से देखना, या फिर मैं उसका जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो। तो जाकर आप लोग देख लेना, ठीक है। तो एक बार आप लोग फॉर्मूला देख लोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है e की पावर cos x स्क्वायर का हमें अवकलन करना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको हम y के बराबर लिख देते हैं, यानी y बराबर लिखेंगे e की पावर cos लिखेंगे और x स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो हमने इसको y मान लिया, तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि अवकलन करना है। और हम इधर देख रहे हैं कि यहाँ पर तो भाई x है, यानी इसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे। तो यानी यहाँ पर लिखोगे x के सापेक्ष, x के लिखेंगे सापेक्ष, अवकलन करने पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो भाई अवकलन करेंगे तो भाई देखो y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx। नीचे x क्यों होता है, यानी dx नीचे क्यों होता है, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसलिए x नीचे होता है। ठीक है, इतना हमने समझ लिया, यानी y का अवकलन हमने कर लिया dy अपॉन dx। आप क्या करेंगे, अब भाई इसका अवकलन करने वाले हैं, यानी अब अवकलन करेंगे हम किसका, डी डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, e की पावर cos x स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर आपने तो y का अवकलन पहले से ही कर लिया है, यानी यहाँ पर आप लिखोगे dy अपॉन dx लिखोगे और बराबर में आपको देखो, अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, मैंने आपको एक फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, e की पावर अगर x है तो इसका जो फॉर्मूला होता है e की पावर x ही होता है ना, e की पावर x ही होता है। तो देखो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर है e की पावर x, तो e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है। तो इसलिए सबसे पहले आप e की पावर x, इस पूरे को मान लो x, इस पूरे को हमने x मान लिया, तो e की पावर x, हम e की पावर x का जब अवकलन करेंगे तो e की पावर x आएगा, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो e की पावर cos x स्क्वायर हमने लिख दिया। आप देखो इस पूरे ब्रैकेट को हमने x माना था, लेकिन ये x नहीं है, ये आपका है cos x स्क्वायर, यानी फिर से हम किसका अवकलन करेंगे, हम अवकलन करेंगे cos x स्क्वायर का, हम अवकलन करेंगे, क्योंकि हमने e की पावर x माना था, लेकिन ये x नहीं है, ये क्या है, ये cos x स्क्वायर। तो भाई इसका अवकलन फिर से करेंगे, तो फिर से अवकलन करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है dy अपॉन dx, इसको वैसे ही उतार लो, और यहाँ पर आपका है e की पावर cos एक्स स्क्वायर है, इसको वैसे उतार लो, और देखो कॉस, इस पूरे को मान लो एक्स, ठीक है, अभी स्क्वायर मत देखो, अभी देखो एक्स, यानी कॉस एक्स का आप जब अवकलन करोगे तो आपका देखो यहाँ पर आपको मैं सूत्र बता देता हूँ, कॉस एक्स का आप अवकलन करोगे तो माइनस का साइन एक्स होता है इसका अवकलन, कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स होता है। ये सब फॉर्मूले हमने सूत्र वाली वीडियो में बता दिए हैं, तो आप लोग जरूर देख लेना उस वीडियो को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इस cos x का जो आपका फार्मूला होता है, अवकलन होता है, वो माइनस का साइन x होता है। तो यहाँ पर आप सीधे से लिख दो इंटू है और माइनस का लिख दो साइन एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो हमने इस cos x माना था, यानी cos x, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का फिर से हम करेंगे अवकलन, भाई एक्स स्क्वायर का हम फिर से अवकलन करेंगे। अब क्या होगा, ऊपर आ जाओ भाई, तो यहाँ सबसे पहले आपके पास लिखा है dy अपॉन dx, इसका अवकलन सबसे पहले हमने कर दिया था, और बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर का चिन्ह लगा लो। e की पावर क्या लिखा हुआ है, e की पावर लिखा है cos एक्स स्क्वायर e की पावर ये लिखा हुआ है, इंटू में है, इंटू माइनस का लिखा है साइन,
और क्या लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हो तो देखो ये जो 2 है पावर में ये आगे कूद जाएगा और 2 में से एक पावर घट जाएगी यानी 2x हम लिख सकते हैं, ठीक है 2x। तो 2x लिखेंगे तो यहाँ पर आप 2x लिख दो। अब यहाँ पर अवकलन नहीं होगा, ठीक है, अब आपका अवकलन हो चुका है। आप इसे अच्छे तरीके से सिर्फ लिख दो, बस उतना ही काम, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो हमने सबसे पहले dy अपॉन dx लिख दिया। अब देखो इस 2x को सबसे पहले लिखेंगे और माइनस को भी पहले लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो माइनस का 2x और इंटू में e की पावर cos x स्क्वायर और इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। इतना आप लोग लिख देना, आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो कितने कितने लोगों को भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या था भाई, हमारे पास फलन दिया हुआ था, इसको हमने y मान लिया और x के सापेक्ष हमने अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद y का अवकलन किया तो हमने dy अपॉन dx हो गया और e की पावर x का हमने अवकलन किया तो e की पावर x हो गया। अब यहाँ पर हमने x माना था इसको, लेकिन ये x नहीं है, ये है cos x स्क्वायर, यानी इसका अवकलन हमने फिर से कर दिया। इसका अवकलन हमने किया तो इसको हम cos x मान के इसका अवकलन किया, लेकिन ये x नहीं था, ये था x स्क्वायर, यानी इसका x स्क्वायर का हमने फिर से अवकलन कर दिया और फिर से अवकलन किया तो इसी x स्क्वायर का जो अवकलन है वो हमारा 2x हो गया। तो भाई इसी को हमने अच्छे तरीके से लिख दिया, यानी 2x को बाहर लिख दिया और माइनस को हमने बाहर निकाल लिया। बस दोस्तों यही आपका आंसर होगा। तो आता है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग भाई वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए दोस्तों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी क्वेश्चन नंबर 11, जो कि तीसरी क्लास का है, ठीक है। तो देखो इसको कौन कौन कर लेगा भाई, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक बार कमेंट जरूर करना है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हमको मानना भी नहीं है, हमें इसका जो मान है वो y बराबर दिया हुआ है, यानी कहता भी है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो आइए अवकलन कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा लिखा है वैसा लिखकर उतार लो। y बराबर लिखा हुआ है cos इनवर्स और ब्रैकेट में लिखा है साइन x, हमने उसी प्रकार लिख दिया। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे भाई, इसके x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन dx, क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं, इसलिए हमने x को नीचे रखा है, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ। अब सबसे पहले अगर हम cos इनवर्स sin x का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करने के लिए ddx और किसका अवकलन करना है, cos इनवर्स ब्रैकेट में हमारे पास है sin x। तो यहाँ पर आप देखो क्या देखो, cos इनवर्स इस पूरे ब्रैकेट को x देखो, cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, आइए इसको पहले अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पर है dy अपॉन dx और बराबर में इसका अवकलन यानी cos इनवर्स x, हमने इसको x माना है और इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या था, हमने इसको x माना है तो इसको x की जगह पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, अब बराबर, अब देखो यहाँ पर तो हमने cos इनवर्स x माना था, इस पूरे ब्रैकेट को हमने x माना था, लेकिन ये x नहीं है, ये क्या है, ये है sin x, यानी x नहीं है sin x है, इसलिए इसका दोबारा से हम अवकलन करेंगे। किसका अवकलन करेंगे, sin x का दोबारा से अवकलन करेंगे, ठीक है। कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर dy अपान dx लिख दो और यहाँ पर लिख दो माइनस का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर x लिख दो और बराबर, देखो साइन x का जब आप अवकलन करोगे, साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x का आपका फॉर्मूला होता है cos x, ठीक है। तो साइन x का जब अवकलन करेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू में क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ध्यान से एक चीज देखनी है, अगर आप लोग थोड़ी सी गलती करोगे तो यहाँ पर से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या गलती नहीं करनी है, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिख लो dy अपॉन dx लिख लो, ठीक है भाई, हमने लिख दिया, बराबर लगा दो। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप -1 तो लिख दो,
बटे का चिन्ह लगा दो। अब आ जाओ मेन बात पे। मेन बात यहाँ पर क्या है, यानी कि आपका जो मेन बात है वो यहाँ पर ये है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये है मेन काम। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, अगर इस साइन स्क्वायर एक्स को बराबर के उस पार में भेजू तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर आपका कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा और इधर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर इधर से मैं स्क्वायर हटा दूं, यानी इधर बचेगा कॉस एक्स, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अब आप लोग समझे, तो देखो हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह पे हमें बदल के लिखना है कॉस एक्स। समझ गए क्यों लिखना है, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो देखो हमने साइन स्क्वायर एक्स को बराबर के पार ले गए तो माइनस में हो गया, इसका स्क्वायर हटा दिया तो उधर अंडर रूट लग गया। ठीक है, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम रख देंगे कॉस एक्स, तो यहाँ पर रखेंगे कॉस एक्स, और यहाँ पहले से आपका कॉस एक्स इंटू में है, तो भाई ये और ये आपका कट जाएगा, तो आपका जो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान होगा क्या होगा, माइनस का 1 होगा। सही सोचिए आप लोग, -1 होगा इसका मान। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि देखो मेन पॉइंट जो आपका था वो ये था। अगर आप लोग इतना दिमाग लगा लेगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और इस तरीके से आप इतना कर दिए, इस पूरे का मान अगर इस कॉस एक्स के बराबर आपको पता लग गया कि होता है, तो आप लोग भाई तुरंत कर दोगे और -1 इसका आंसर लिख दोगे, और बिल्कुल आपका राइट आंसर भी ये हो जाएगा। और अगर यहीं पर आप गलती कर देते हो और इस 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स को इसको चेंज नहीं करते हो और यही मान रखते हो, तो आपका पूरा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। तो नंबर कटवाने नहीं है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं, तो आप लोग को इतना तो करना ही पड़ेगा, इस मान को आपको चेंज करके कॉस एक्स बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए, किस किस को क्वेश्चन समझ में आया एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब जो आपके पास क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि y बराबर tan इनवर्स और ब्रैकेट में x और बटे में है 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो बाहर है आपका tan इनवर्स, और इसके अंदर कुछ ऐसा बनाना है कि ये tan थीटा बन जाए, और tan थीटा बनेगा तभी आप थीटा का मान निकाल पाओगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल पाओगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं भाई। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ मानना पड़ेगा, जो x का मान है आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर मान लिया, हमने माना कि x बराबर हमने मान लिया साइन थीटा, x बराबर हमने मान लिया साइन थीटा। अब देखो अगर इस साइन को उस पार ले जाते हैं, यानी थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं, तो अगर साइन को उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने x को साइन थीटा माना, और इस साइन को हमने बराबर के इस पार उठाकर ले गए, तो इधर बन गया ये साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू जो आ गई वो साइन इनवर्स एक्स आ गई। तो अब हम सबसे पहले एक्स की जगह पे रखेंगे साइन थीटा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर y रखो और बराबर में लिखो tan इनवर्स लिख दो, और ब्रैकेट में आपको x की जगह पे लिखना है साइन थीटा, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, और बटे में आप लिख दो 1 प्लस का अंडर रूट लिखना है, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर से आपको एक बात याद रखनी होगी, आपके पास फार्मूले होते हैं कुछ, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यानी अगर मैं बात करूं साइन 2 थीटा की सूत्र, साइन जो 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला। तो अगर यहाँ से हम 2 हटा दें, यानी 2 थीटा की जगह पे हम सिर्फ साइन थीटा कर दें, तो यहाँ पर जो थीटा है इसके नीचे 2 आ जाएगा, इसके नीचे भी आपके 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साइन थीटा लिखा है, इसकी जगह पे हम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और देखो यहाँ पर तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है, लेकिन इस तरीके से आपका ये नहीं निकलेगा। लेकिन आपको सबसे पहले तो इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। चेंज करोगे, यहाँ से अगर आप लोग चेंज करोगे तो इसका जो मान आता है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा,
यानी इस पूरे की जगह पे हम cos थीटा रख सकते हैं। तो आइए रखते हैं, सबसे पहले y लिख लो और tan इनवर्स लिख दो। tan इनवर्स हमने लिख दिया। अभी sin थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी मत लिखो, अभी सिर्फ आप लिख दो sin थीटा। हमने sin थीटा लिख दिया और बटे में 1 प्लस लिखा, और इस पूरे की जगह पे यानी 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम रख सकते हैं cos थीटा। तो यहाँ पर आप सीधे से लिख दो भाई cos थीटा, बस आप ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला और होता है, यहाँ पर देख लो भाई, cos 2 थीटा का होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा 2 cos का थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है भाई, सही सोचे। तो cos 2 थीटा का आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। तो ये आपका cos 2 थीटा का फार्मूला हो गया। लेकिन हमें यहाँ देखो, यहाँ पर सिर्फ cos थीटा लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ, यानी अगर यहाँ से हम 2 हटा देंगे तो इस थीटा के नीचे आपके 2 आ जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा। तो देखो अब इसके मान यहाँ पर आपको रखने हैं, रख लो भाई। देखो यहाँ पर सबसे पहले y लिखो और यहाँ पर लिख दो tan इनवर्स लिख दो। और देखो इस साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा, यानी साइन थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं। और इसकी जगह पे यानी 1 लिखा है प्लस लिखा है, कॉस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का 1। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1, पूरा खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखो अगर हम इस पूरे से 2 कॉमन करते हैं तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना, कॉमन करेंगे तो इस 2 को बाहर ले जाएंगे, इस 2 को बाहर ले जाएंगे तो 2 से 2 आपस कट जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे कॉस स्क्वायर डबल है और यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर डबल है, तो यहाँ से स्क्वायर एक खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो गया। तो अब आपका क्या बचा, यानी y बराबर आपका बचा है tan इनवर्स बचा है, और ऊपर बचा है साइन थीटा बाई 2, और नीचे आपका बचा है cos थीटा बाई 2। क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 था, लेकिन यहाँ पर 2 से 1 कट गया, यानी आपका एक cos थीटा बाई 2 बच गया है। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको क्या होता है, यानी y बराबर tan इनवर्स, और आपका देखो अगर मैं बताऊं कि साइन थीटा बाई 2 या फिर साइन थीटा सिर्फ लिख लो और बटे में कॉस थीटा होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो टैन थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के। तो आपने अगर त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है तो भाई आप लोग बता देना, मैं इसके फॉर्मूले एक क्लास में आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, लेकिन अगर जानकारी ना हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं इसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर थीटा बाई 2 है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, tan थीटा बाई 2 लिखेंगे। अब देखो tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा होता है, यानी y बराबर क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से आप लोग को ध्यान देना है, अब हमें क्या, देखो यहाँ पर तो हमने x की वैल्यू रखी थी शुरुआत में, अब आ गई भाई थीटा का मान, यानी अब हमें यहाँ पर थीटा का मान रखना है, और थीटा का मान हमने शुरू में निकाला था, थीटा बराबर साइन इनवर्स x हमने रखा था। तो देखो रख लो भाई, यानी y बराबर रखेंगे, इस 1/2 को आप बाहर ऐसे लिख सकते हो और थीटा की जगह पर लिख सकते हो साइन इनवर्स x लिख सकते हो। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो भाई यहाँ पर लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इतना आप लोग लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर लिया तो देखो y का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1/2 को आप लोग कॉमन कर लो, क्योंकि इसको बाहर कर लो, और इस यानी डी डी एक्स, इसका हम करेंगे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को मैंने आपका फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, अवकलन होता है। तो यहाँ पर आप लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो और बराबर में 1/2 लिख दो। अभी साइन इनवर्स एक्स का आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े भाई, आप लोग फॉर्मूला पढ़े 1 अपान अंडर रूट होता है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, इसका मान होता है। तो इसका मान क्या आप लोग के पास आ जाएगा, यानी यहाँ पर लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है ये यहाँ पर, और बराबर में करोगे तो आपका हो जाएगा 1 अपान यहाँ पर 2 अंडर रूट 1 माइनस का
एक्स स्क्वायर। दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो भाई किस किस को समझ में नहीं आया, चलिए एक बार आप लोग को फिर से समझाते हैं। शुरू में हमने क्या किया, यहाँ पर देखा बाहर क्या था tan इनवर्स, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा अंदर मानते हैं कि हमारा tan x बन जाए तो ज्यादा बेटर है, हमें सिर्फ थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि अगर हम साइन थीटा नीचे ऊपर हम साइन थीटा मानते हैं तो नीचे हमारा cos थीटा बन जाएगा, हमने सोच लिया। तो हमने x बराबर साइन थीटा मान लिया, इसलिए x की जगह पे हमने साइन थीटा रख दिया। तो साइन थीटा यानी उसका हमने मान रखा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हमने साइन टू थीटा का सूत्र लगाया, तो हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और इसी प्रकार कॉस थीटा का हमने सूत्र लगा दिया, इसी प्रकार साइन कॉस बन गया, साइन कॉस होता है tan, tan बन गया। और tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, थीटा बन गया। और थीटा का मान हमने शुरू में ही निकाल लिया था, साइन इनवर्स एक्स, उसी का मान हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो फाइनल दोस्तों आपका आंसर बन के आ गया है। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बस आई होप आप लोगों को जो आज की क्लास है बहुत ही पसंद आई होगी। तो आप लोग भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे क्वेश्चन यानी क्लास नंबर 4 में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।